आपदा पर चर्चा को लेकर शोरगुल में बदला सदन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सरकार केंद्र पर थोपना चाहती है सारा ठीकरा। 102 के तहत सरकार की चर्चा लाने के पीछे एक अलग मंशा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में प्रदेश में प्रथम आई कन्नड़ पंचायत। अव्वल रही ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी ने किया सम्मानित। पंचायत प्रधानों को कचरा मुक्त भारत बनाने की दिलाई शपथ। परवाणु में हिमाचल सरकार के खिलाफ पंजाब टैक्सी ऑपरेटरों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। टैक्सी पर टैक्स बढ़ोतरी करने पर दिखे नाराज। यूनियन के सदस्यों ने सड़क पर बैठकर दिखाए काले झंडे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही। भाजयुमो ने जिला भर में रक्तदान शिविर का किया आयोजन, तो कुल्लू के ढालपुर में 30 युवाओं ने किया रक्तदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। मानसून सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष की नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। आगे मत जाना क्यों नहीं होती। मानसून सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नियम 102 के तहत चर्चा लाई, लेकिन उसके पीछे एक अलग मंशा है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आपदा का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर थोपना चाहती है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए झूठ बोलने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे में व्यवस्था सुचारू कर दी गई, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई इलाकों में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। कई जगह पर मूलभूत सुविधाएं ठप पड़ी है। प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही थी कि बरसात से हुए आपदा पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं होने दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। सड़कें बंद पड़ी है, बिजली बंद है और योजनाएं बंद पड़ी है। चारों ओर त्राही त्राही मची है। इसलिए सारा काम रोककर विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से इस पर चर्चा रोकने की कोशिश की गई है और नियम 67 के तहत चर्चा को रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सत्र में पहले दिन हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है उस पर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी है। और जहां तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम 67 के अंतर्गत, जब वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था हमने कि हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं देनी है, और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें राजनीति नहीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने, और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और मुझे इस बात को दुख है कि नियम 67 के ऊपर चर्चा जो रोक दी गई, जिस पर अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पहले ही हम दूसरे नियम के अंतर्गत वहां पर चर्चा को स्वीकार कर चुके हैं, और मैं अध्यक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, लेकिन बड़ी साफ बात है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, जब उसको स्वीकार करने की परिस्थिति आती है तो सारा बिजनेस रोक दिया जाता है। और आज की आवश्यकता है कि आपदा पर चर्चा हो और राजनीति से हट करके हो, और उसमें हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की पीड़ा है इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में से हिमाचल गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, सड़कें बंद पड़ी हैं, बिजली बंद पड़ी है, पानी की योजनाएं बंद पड़ी है, त्राही त्राही चारों तरफ मची है।
तो इस सदन में सारा काम रोक करके नियम 67 के अंतर्गत ये चर्चा होनी बहुत वाजिब थी और ये बहुत आवश्यक थी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस चर्चा को सरकार की ओर से लाने की कोशिश की है, उसमें एक ही चीज, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने आप कुछ नहीं करना चाहती है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है और केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये उनकी मंशा है। इस सारी बात को लेकर के उन्होंने इस सदन में चर्चा को लाने की बात कही है। केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र लगातार सहयोग दे रहा है और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से सबसे ज्यादा मदद मिली है, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। इसलिए आवश्यक भाजपा द्वारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मंडी जिला भाजपा के युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर पुण्य कमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा ने रक्तदान करके मनाया। मंडी जिला भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा सीरी मंच पर रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। जिला परिषद सदस्य व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा प्रियंका शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और आज इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मंडी जिला भाजपा माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पखवाड़ा सप्ताह के रूप में मना रही है और उस जन्मदिन को आज जिला का युवा मोर्चा रक्तदान करके उस जन्मदिन को मना रहा है और बाकी जगहों पे भी पूरे जिला में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे सेवा सप्ताह में कोई सफाई का कार्यक्रम है, कोई रक्तदान का कार्यक्रम है, कोई अस्वस्थ लोगों को जाकर के फल बांटने का कार्यक्रम है। इस प्रकार से ये पूरा पखवाड़ा जो है मनाया जाएगा। इसके माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाला समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक सत्ता में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए जो देश के को घुमारवीं में भी सोमवार को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग भी उपस्थित रहे। उधर घुमारवीं में भी रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दिशा निर्देशों के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता देश भर में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में घुमारवीं में सोमवार को भाजपा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने सभी स्वस्थ लोगों से रक्तदान करने की अपील की और कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा कि थोड़ा दान करने से अगर किसी की जान बच जाए तो इससे बड़ा उपकार का कोई काम नहीं हो सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा मना रही है, जिसके तहत जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में समाज सेवा के कार्य जैसे रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और विभिन्न हमारे जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर मरीजों को फल वितरण का कार्य और हमारे कामगार जो लोग हैं उनका सम्मेलन करना, इस प्रकार के अनेकानेक सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कर रही है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और उसी तारतम्य में यहाँ घुमारवीं में भी आज रक्तदान शिविर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बहुत संख्या में युवा साथी हमारे भाग ले रहे हैं और आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता अभियान आदि अनेक कार्य भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ किए जाएंगे। कुल्लू के ढालपुर के देव सदन में जिला कुल्लू भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया गया, तो वहीं सेवा पखवाड़ा के अवसर पर युवा मोर्चा के 30 युवाओं ने रक्तदान किया। कुल्लू के ढालपुर में भी भाजयुमो द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। रक्तदान शिविर में उपस्थित प्रदेश भाजयुमो सचिव
पृथ्वीराज ठाकुर ने कहा कि रक्तदान एक महत्वपूर्ण और मानवता का कार्य है जिसमें व्यक्ति अपना रक्त देता है ताकि उस रक्त से जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद हो सके। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन पर इस तरह का आयोजन सराहनीय है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आगामी 2 अक्टूबर तक इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज इस देश में ही नहीं पूरे प्रदेश में भी और हर जिले में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें आज देव सदन में हम जिला कुल्लू का रक्तदान शिविर रखा गया है। ब्लड डोनेशन का टारगेट तो आज आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन का टारगेट तो यहाँ पे जो हमारा कुल्लू का जो ब्लड डोनेशन बैंक है वो केवल 60 का ही जिसमें कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे जिला कुल्लू में आज 2 जगह कैंप चले हुए हैं, कुल्लू में भी और मनाली में भी। इसलिए कुल्लू में अभी इस वक्त 30 कुल्लू मंडल में अभी 30 लोगों ने रक्तदान किया है और मनाली में भी 30 लोगों ने रक्तदान किया है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा दिवस पर जो समाज में काम करने वाले चाहे लोहार है, सोनार है, मिस्त्री है, अनेक प्रकार के जो हमारे इंजीनियर हैं, बेशक उनके पास डिग्री नहीं है, देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसी प्रधानमंत्री जी की सोच है। शायद किसी नेता के ध्यान में भी ऐसी बात नहीं होगी कि हमें उनको अपलिफ्ट करना है, उनका जो टैलेंट है, उनके जो आइडियाज है, उनको समाज के लिए उनका सदुपयोग करना है। इसीलिए 15,000 करोड़ की योजना कल उन्होंने लॉन्च की 18 तारीख को। तो ऐसे आगे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस उपलक्ष्य में संगठनात्मक जिला नूरपुर के जसूर स्थित भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें बीते कल प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की और आज पूरे देश में रक्तदान शिविरों का आयोजन भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। इसी के चलते नूरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक दिन आयुष्मान कार्ड दिवस मनाया जाएगा, जिसमें जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड छूट गए हैं उनके कार्ड बनाए जाएंगे। जैसे कल नरेंद्र भाई मोदी ने एक विश्वकर्मा योजना का शुरुआत की है, वो 17 सितंबर को की थी। आज 18 सितंबर को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ मिलकर रक्तदान शिविरों का आयोजन पूरे देश में कर रहे हैं। उसके निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी की जिला की शाखा ने नूरपुर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उसमें मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है, करीब 100 से अधिक यूनिट तक रक्त इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसमें मैं बधाई भी देता हूं जिला भाजपा के नेताओं को कि मुझे भी इसमें आने का सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया और प्रथम रक्तदाता के रूप में आज मैंने भी रक्त दान किया है। ये आज का दिन जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के रूप में रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाए। मंडी जिला प्रशासन ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। एडीसी मंडी निवेदिता नेगी ने स्वच्छता प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार विजेता पंचायतों को दिए। उन्होंने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत पंचायत प्रधानों को कचरा मुक्त भारत बनाने की शपथ भी दिलाई। मंडी जिला में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश स्तर, खंड और जिला स्तर पर बेहतरीन कार्य करने वाली पंचायतों को एडीसी मंडी निवेदिता नेगी ने स्वच्छता प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में राज्य स्तर पर मंडी जिला की ग्राम पंचायत कन्नेड़ प्रथम आई है, जबकि जिला स्तर पर, खंड स्तर पर प्रथम रही पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। एडीसी मंडी निवेदिता नेगी ने कहा कि स्वच्छता महत्वपूर्ण है और कम्युनिटी और पंचायती राज के बिना इस कार्य को नहीं किया जा सकता। इसलिए अच्छा कार्य कर रही पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, ताकि वे आगे भी ऐसा ही सराहनीय कार्य करते रहें। साथ ही अगले साल के सर्वेक्षण में और ज्यादा पंचायतें सम्मानित हो। एडीसी ने 2000 से 5000 तक के आबादी वर्ग में प्रदेश में स्वच्छता में अव्वल रहने वाली धनोटू विकासखंड की ग्राम पंचायत कन्नेड़ को बधाई दी। उन्होंने कन्नेड़ के पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए उनसे स्वच्छता की मुहिम को निरंतर इसी प्रकार आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। उन्होंने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत
पंचायत प्रधानों को कचरा मुक्त भारत बनाने की शपथ भी दिलाई। सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जो हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, उसकी फेलिसिटेशन के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा था। ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि स्टेट लेवल पे हमारी कनेर पंचायत जो है वो फर्स्ट आई है और इसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जो पंचायतें फर्स्ट आई है उनको हमने यहाँ फेलिसिटेट किया है और एक तरह से उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की है कि वो और अच्छा करें। स्वच्छता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और बिना कम्युनिटी और पंचायती राज की उसको नहीं किया जा सकता। तो आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि जो अच्छा काम करें उनको प्रोत्साहित करें और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे अगले साल जो सर्वेक्षण है उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें स्टेट लेवल पर। सोलन जिला में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण में खंड स्तर पर और जिला स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली करीब 10 पंचायतों को उपायुक्त सोलन द्वारा स्वच्छता प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि इन पंचायतों में स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल स्थान हासिल किया है। इन्हें जिला स्तर पर पुरस्कृत किया गया। उपायुक्त ने बताया कि अब यह पंचायतें ODF प्लस की ओर कार्य करें ताकि उसमें भी बेहतर कार्य कर सकें। वहीं पुरस्कृत पंचायत नौनी के प्रधान मदन हिमांशु ने बताया कि उनकी पंचायत स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। एक बार पहले भी वह स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने भविष्य में भी स्वच्छता में इसी तरह से कार्य करने की बात कही। हमारे सोलन जिला की पंचायतें जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें सम्मानित किया गया था। उसमें जिला स्तर और खंड स्तर की टोटल 8 पंचायतों को सम्मानित किया गया है और इन पंचायतों ने स्वच्छ भारत हमारा जो कार्यक्रम है उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे के लिए हमने इन सभी पंचायतों से निवेदन किया कि अब हम जो ODF प्लस श्रेणी है उसके लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करें ताकि हम अधिक से अधिक हमारे ज़िले की पंचायतें अगले वर्ष ODF प्लस की श्रेणी में शामिल हो जाए। आज हमें जिला स्तर का स्वच्छता में अवार्ड मिला है और ये नौनी बजखाव पंचायत ऐसी है जिसे स्वच्छता में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था 7-8 के सत्र में और तब से लेके हमने इस परंपरा को कायम रखा है। लगभग 35-40 लाख के अवार्ड इस पंचायत को मिले हैं और जिसका हमने सदुपयोग किया है अवार्ड मिलने के बाद। हमारी पंचायत एक ऐसी है कि जहां पर हमें लोक निर्माण विभाग की सड़क पर भी झाड़ू लगा करके उसको स्वच्छ करना पड़ता है और कूड़ा संयंत्र हमारे लगा है, साथ में एक खाद बनाने वाली मशीन भी लगी है। उसको थोड़ी सी सर्विस होनी है और उसके बाद वो फिर से काम करना शुरू कर देगी। लेकिन हमने किसी तरह की कमी स्वच्छता में नहीं आने दी है। हमारे पास मात्र कम बजट होता है स्वच्छता के लिए, उसके बावजूद भी जैसे कैसे हमने, चाहे वो जेब से पैसे लग रहे हैं चाहे किसी भी तरह से, हमने जो स्वच्छता है उसको पूरी तरह से कायम रखा है। और